स्माइल, आई एम टीचिंग ग्रेड 4, माई सब्जेक्ट इज साइंस। बच्चों, हमने 2 यूनिट पढ़ लिए थे। यूनिट 3 है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हजम करना। रिकॉल वो वाली चीज़ें जो हमने इससे पहले पढ़ चुकी हैं, और यू विल लर्न, आप लोग ये चीज़ें सीखेंगे। जब हमारी बॉडी प्रॉपर काम कर रही होती है, उसके अंदर सिस्टम है, ठीक है। तो जो सिस्टम है उनको खुराक की ज़रूरत है। खुराक जो है वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम में एंटर नहीं होती, डिफरेंट स्टेजेस से होके जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। और ये खुराक जो है इसी तरह सॉलिड फॉर्म में नहीं जा रही होती, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है और फिर बॉडी के पार्ट में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर हम लोग अगर बात करें तो डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है, डाइजेशन के दौरान। अब यहाँ पे एक इमेज दी हुई, यहाँ पे बताया हुआ है एक बच्ची जो है खुराक ले रही है। तो आप लोग बताइए कौन सा माउथ पार्ट है जो डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो माउथ है। माउथ से ये खुराक ले रही है, तो ये माउथ है। माउथ के अंदर दांत वगैरह जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब जो पहला जो स्टेप है वो माउथ वाला स्टेप है। माउथ को मुंह कहते हैं। यहाँ मुंह के अंदर दांत भी होते हैं, स्लाइवा भी होता है और टंग भी होता है। टीथ की बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह के अंदर कोई भी दांत नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ शुरू होती है। तो 8 महीने को होता है, 9 महीने को होता है या साल को, तो इस तरह उसके मुंह के अंदर दांत आ जाते हैं, ठीक है। फिर जब दांत होंगे तो वो अच्छे से चीज़ों को चबा सकेगा, जितना भी सॉलिड फूड पड़ेगा कट भी कर सकेगा, चबा भी सकेगा। और जब बच्चा जो है पैदा होगा तो वो सिर्फ दूध पीता है और सॉलिड चीज़ों को ले रहा होता है। लेकिन जब भी वो 20 टीथ उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं, जब वो 3 साल का होता है, तो वो जो 20 टीथ है, इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं और बेबी टीथ भी कहते हैं। ये मैं दी हुई है, ये बेबी है, इसकी कोई टीथ नहीं है। मिल्क चाइल्ड विद मिल्क टीथ। अब ये मिल्क टीथ आ गए तो 20 मिल्क टीथ हैं, लेकिन ये कौन सी एज होगी? ये 3 ईयर होगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 3 साल का होगा। फिर जैसे जैसे ये ग्रोथ जो है होती जाएगी तो परमानेंट टीथ इसके आ जाएंगे, और ये जो है एक जो है यंग स्टेज पे आ जाएगा। एक जो है बड़ा बच्चा बन जाएगा, तो यहाँ पे इसके परमानेंट टीथ होंगे, ठीक है। जिसका आंसर आंसर में दिया हुआ है कि टंग, आप लोग जो है मुंह को खोलें और जो है ज़बान आपकी की मदद से आप लोग दांतों को गिने। अगर उस तरह नहीं कर सकते, मिरर में जाके गिने। और बाकी जो आपके घर में लोग हैं उनके जो है दांत गिने, जिनके टूटे हुए हैं, तो इस तरह आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि आपके कितने दांत हैं और उनके कितने। टाइप्स ऑफ टीथ एट दी, जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके जो है दूध वाले दांत जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता नए दांत निकलते हैं। वो जो नए दांत होते हैं उनको कहते हैं परमानेंट टीथ, और वो उनकी जो रेंज होती है, उनके जो नंबर होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। 32 दांत होते हैं। अब फिर लुक आफ्टर प्रॉपरली। अब कहते हैं ये जो 32 दांत हैं ये लाइफ टाइम तक रहते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए रहने वाले हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता तब ख़राब होते हैं जब हम लोग चॉकलेट या इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो मीठी चीज़ें लेते हैं, तो उससे दांत ख़राब होते हैं। लेकिन होते ये दांत हमेशा के लिए होते हैं, ये 32 थी। अब ये कहते हैं जो फ्रंट वाले, अब इस पिक्चर अगर इमेज को आप लोग गौर करें तो इमेज में मैं बता देती हूँ जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो हमारे जो फ्रंट वाले जो 4 दांत हैं, सामने वाले जो 4 दांत हैं, उनको कहते हैं इंसाइजर। क्या कहते हैं? इंसाइजर। यहाँ पे नीचे शो किया हुआ है, ऊपर वाले भी 4 दांत, 4 ही हैं, टोटल 8 है इनकी तादाद, ठीक है। इंसाइजर 8 है। फिर ये कटिंग और बाइटिंग के काम में आते हैं। फिर उसके साइड पे कैनाइन टीथ है, ये जो नोकीले दांत आप लोग मिरर में देख सकते हैं, ये और ये 2 हो गए, ये और ये 2, टोटल कितने होंगे? 4। कैनाइन का काम ये नोकीले दांत होते हैं, और इनका काम ये है कि ये चीज़ों को टीयर अप करते हैं, यानी चीरते फाड़ते हैं। ये बहुत शार्प टीथ होते हैं, ठीक है, वो तेज़ होते हैं। जैसे हम लोग गोश्त की बात करें तो हम लोग इन दांतों से खींच के उसको जो है खींचेंगे, तब वो पीसेज में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आ जाती है प्री मोलर। मोलर से पहले वाले ये जो 2 दांत हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, 4 ऊपर वाले 4 में आ गए और 4 जो है नीचे वाले जबड़े में आ गए। तो टोटल कितने हैं? 8 टीथ। प्री मोलर हमारे पास 8 है। प्री मोलर का काम ये है कि वो जो है चीज़ों को चबाते हैं, ठीक है, इनका काम भी चबाना है। लेकिन उसके बाद अगर मोलर की बात करें, ऊपर जा रही हूँ, मोलर की बात करें तो मोलर टीथ आपके पास ये हैं, जिनको हम लोग हार भी कहते हैं। लास्ट वाले 3, इधर भी लास्ट वाले 3, इधर भी लास्ट वाले 3 और इधर भी लास्ट वाले 3, ये अगर गिने तो ये 12 आ जाते हैं। अब इस तरह इनका काम ये है कि ये चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। फंक्शन आप लोग देख लें, इंसाइजर का फंक्शन ये है कि ये चीज़ों को काटता है, चबाता है। कैनाइन का फंक्शन है चीज़ों को, ये बहुत तेज़ होती है, चीज़ों को जो है फाड़ने में। जैसे हम लोग गोश्त की एग्जांपल मैंने दी थी। प्री मोलर का काम है चीज़ों को जो है चबाना, और लास्ट वाले जो हैं, ये वाले जो हैं मोलर, इनका काम है चीज़ों को ग्राइंड करना, पीसना, ठीक है। जा का मतलब जबड़ा होता है। यहाँ पे ये गोश्त वाला हिस्सा, ये जो है वो लोअर जा रहा है, और ये वाला जो है वो अपर जा रहा है। फिर कहते हैं कि ये जो मोलर टीथ हैं ये थोहेस्ट, बहुत सख्त दांत होते हैं। आखिरी वाले टीथ की बात कर रहे हैं, ये बहुत सख्त होते हैं। नीचे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ के साल
लुक आफ्टर योर टीथ यानी लुक आफ्टर देखभाल करना। अगर आप लोग अपने दांतों की देखभाल करेंगे तो आपके दांत जो है वो लाइफ टाइम तक ठीक रहेंगे। अब यहाँ पे बात की हुई है एक बात बताई हुई है कि अगर आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोगों के जो खाने के जो ज़रात है, फूड पार्टिकल जो है वो हमारे दांतों पे फंस जाते हैं, स्टक आउट हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है टूथपेस्ट करें, टूथब्रश की मदद से टूथपेस्ट जो है वो दांतों को करें और दांत हमारे साफ़ रहें। अगर दांत हमारे साफ़ रहेंगे तो हमारी जो है जितने भी जरासीम है वो इंटर नहीं हो सकेंगे हमारी दांतों के लेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि पहले ज़माने में लोग नीम के पत्ते भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है, दांतों को साफ़ करने के लिए, और टूथ पाउडर भी होता था। अगर हम आप लोग अपने वालिदैन से डिस्कस करें तो वो आपको बताएंगे पहले जो है टूथपेस्ट नहीं होती थी, टूथ पाउडर हुआ करता था। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारी दांतों के ऊपर एक थिन स्ट्रिकी लेयर ऑफ जर्म्स, जरासीम की एक लेयर बन जाती है जो येलो कलर की आपको दिखाई देगी। अगर आप लोग टूथपेस्ट नहीं करते, आप लोग अगर बात करें देखें 2-3 दिन तक अगर टूथपेस्ट नहीं करते, मुंह खोल के आप लोग जो है मिरर में देखें तो आपको नजर आएगी येलो कलर की लेयर, उसको कहते हैं प्लग, वो जरासीम से बनी हुई है, ठीक है। अब कहते हैं कि जर्म्स हमारे इन देयर माउथ, कुछ लोगों के मुंह के अंदर अगर बात करें तो जर्म्स इंटर हो जाते हैं। ये जो लेयर है इससे ही जर्म्स निकल रहे हैं तो ये मुंह में इंटर हो जाते हैं जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें 2 टाइम ब्रश करनी चाहिए, रात को खाने के बाद और सुबह जो है वो उठने से पहले। नहीं उठ जब उठते हैं तो आप लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, आप लोग टीथ ब्रश करें। जम्स अब डिफ़िकल्ट जम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट मुश्किल होते हैं टू सी, हमें नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है, लेकिन जो लेयर है वो हमें नज़र आ रही होती है। हमें चाहिए कि हम लोग जो है अपने दांतों का ख्याल रखें और रेगुलरली जो है वो ब्रश करें। अब यहाँ पे बताया टूथ के इस वजह से होता है कि हम लोग चॉकलेट वाली या मीठी चीज़ें खा लेते हैं, या हम लोग टाइम टू टाइम ब्रश नहीं कर रहे होते, तो ये जो लेयर आ जाती है इसको कहते हैं प्लग। शुगर एंड प्लग, वो जो मीठी चीज़ें खा रहे हैं और जो प्लग ये येलो कलर की लेयर है ये एक एसिड बना रही होती है, ठीक है। एसिड के अब इस एसिड की मदद से जो है हमारी दांतों में कीड़े लगना शुरू हो जाता है, दांतों में सुराख बन जाता है। जो जरासीम है ये येलो वाली लेयर से जरासीम इस सुराख के अंदर एंटर हो रहे हैं और हमारी दांतों को ख़राब कर रहे होते हैं। वरना जर्म्स ये जो सुराख बन गया, अब ये मैंने बात कर ली, तो दांत ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। देनली हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो डेंटिस्ट के पास जाएं, और ये एवरी 6 मंथ 6 महीने के बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने जो है दांतों की फिलिंग करवानी चाहिए अगर दांत ख़राब हैं तो। फिर नीचे अगर तो हमें अपने दांतों की फिलिंग करवानी है। डिस्कस एंड आंसर में बताया हुआ है सलाइवा कैन बी प्रोड्यूस इवन इफ़ यू आर नॉट एनली टू फूड योर माउथ, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी फूड इन योर माउथ। अगर आपके मुंह में खुराक नहीं भी है लेकिन फिर भी सलाइवा जो है हमारे मुंह में सलाइवी ग्लैंड के थ्रू इंटर हो रहा होता है, तो हम लोग अगर बात करें तो 1.5 लीटर सलाइवा जो है पर डे हमारे मुंह में बन रहा होता है। हम लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगला टॉपिक बताऊंगी, ठीक है, आपसे डिस्कस करूँगी। ओके, ये जो टॉपिक है ये डाइजेशन का टॉपिक है। हमने दांत के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मुंह में जब खुराक जा रही होती है तो दांत कैसे इसको चबाते हैं, ये ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। तो यहाँ पे जो बात लिखी है वो माउथ वाली बात लिखी है कि माउथ जो है खुराक जाएगी माउथ के अंदर तो वो उसे चबाएंगे, अच्छे से ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे। फिर उसके बाद टंग का काम ये है कि वो जितने भी स्लाइवी ग्लैंड है, ये वाला जो पोर्शन है ये स्लाइवी ग्लैंड का है, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्लैंड स्क्रीट करेंगे स्लाइवा। तो टंग का काम ये है कि वो स्लाइवा को मिक्स करे सॉलिड फूड के साथ। जो हम लोग खुराक ले रहे हैं, जैसे हम लोग रोटी ले रहे हैं तो रोटी सॉलिड फॉर्म में उसको जब आते हैं तो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होंगे, यानी जो थूक वगैरह है वो हेल्प करेगा इसको सॉफ्ट करने में, खुराक को सॉफ्ट करने में थूक हेल्प करेगा। और टंग का काम ये है कि खुराक को जो है मूव करे, मिक्स करे, ठीक है, सॉलिड फूड पार्टिकल को सलाइवा के साथ मिक्स करें। ये मैंने आपको बता दिया कि सलाइवा जो है वो एंटर होगा, सलाइवा का काम ये है डाइजेशन करना, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन में ये भी हेल्प कर रहा है। जब खुराक हम लोग नीचे की तरफ निगलते हैं गले की तरफ तो ये जो है नीचे फूड पाइप में चली जाती है। इसको फूड पाइप भी कहते हैं, आइसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है, थ्रॉट गले को कह रहे हैं। यहाँ पे जब खुराक जा रही है तो ये कंटिन्यूसली फूड पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। फिर खुराक जो है आगे की तरफ नीचे चली जाती है। फिर अगला जो पार्ट है वो स्टमक है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है वो स्टमक मैदे को कह रहे हैं। फिर इसके बाद फूड पाइप के बाद जो फूड पाइप भी कहते हैं, आइसोफेगस भी कहते हैं। आइसोफेगस के बाद खुराक जो है वो स्टमक में जाएगी। स्टमक यहाँ पे खुराक को जो है वो सेवरल आवर तक यानी कई घंटों तक स्टमक जो है उस खुराक को स्टोर कर सकता है। स्टमक के अंदर जो है वो जूसेस होंगे। स्टमक जो है वो जूसेस को रिलीज़ करेगी और
सेवरल आवर तक खुराक को स्टोर कर सकती है, स्टमक रिलीज़ करिए जूस और एसिड। जूस का काम ये है कि डाइजेस्टिव जूस होता है, ये खुराक को ब्रेक डाउन करता है और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहा होता है। और जो है यहाँ पे स्टमक के अंदर मसल्स हैं जो क्रंच द फूड यानी फूड को घुमा रहे हैं, उन मसल्स का काम किया है घुमाना फूड को। फिर उसके बाद जो है बात करूँ तो घुमाते भी हैं और मिक्स भी कर रहे होते हैं जूस के साथ, ठीक है। ये वाले स्टमक, यहाँ पे मैंने दो बातें की थी, एक तो स्टमक रिलीज़ करता है जूस और दूसरा एसिड। एसिड का काम ये है जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह उनको ख़त्म कर लेना, उनको डिस्ट्रॉय कर लेना। फिर स्टमक के बाद खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। एक जो है यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है टेरी मेरी यहाँ पे करके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे खुराक जाएगी। फिर एक वाइडर ट्यूब है जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। लेकिन जब खुराक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे डाइजेस्टिव फूड इज़ फ्रॉम द न्यूट्रिएंट पासेस थ्रू द वाल। अब ये जो जितना भी फूड है वो थोड़ा फूड अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, या जितने भी फूड पार्टिकल हैं न्यूट्रन यहाँ पे जो इसकी वॉल बनी हुई है, अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, वॉल से बाहर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकल जाते हैं, ठीक है। ग़ज़ा के पार्टिकल वहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे ब्लड में खून में चले जाते हैं। खून जो है फिर इन्हें बॉडी सेल की तरफ, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनकी तरफ इस खुराक को लेके जाता है और वहाँ पे जो है यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यू। वहाँ पे जब एनर्जी बन रही होती है फिर सेल्स जो है टिश्यू में खुराक जो है ये खुराक जो है ट्रांसफ़र हो रही होती है। फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे मैंने बात की थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो परमिएबल है, ठीक है। परमिएबल का मतलब जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, वहाँ से खुराक निकल जाती है फिर आगे ब्लड में चलेगी, जैसे अभी मैंने बात की। फिर अब कहते हैं कि जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता उसको कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि वाटर को ऑब्जर्व कर लेना और फूड पार्टिकल को नीचे जो है वो एंड पार्ट तक भेजना है, जिसको कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद है अप टू एंड पार्ट एनएस। एनएस से फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड फूड बाहर निकल जाता है बॉडी से। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वैसे तो हमें छोटी लग रही है, लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे जो है लेटा के हम लोग देखें तो ये अबाउट 6 मीटर लॉन्ग है। जो हमने पीछे डिस्कस किया तो हम लोगों ने डिफरेंट स्टेजेस स्टम डाइजेशन के पढ़े थे। पहला जो है माउथ है, फिर फूड पाइप है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस। आप कह रहे हैं कि आप लोगों को डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं और आखिरी वाली आप उनके लिए फिल की हुई है सॉलिड फूड वेस्ट और फीसेस वगैरह। ये आखिरी वाली पार्ट का फंक्शन आपको बताया हुआ है। तो पहला अगर है तो यहाँ पे आप लोग इस तरह भी देख के भी लिख सकते हैं, या पीछे आपने कॉन्सेप्ट समझे हुए तो उसकी मदद से लिखें। फूड इज कट एंड च्यू। माउथ का काम ये खुराक को काटना, चबाना और ग्राइंड करना और एक पेस्ट बनाना। फूड पाइप का काम क्या है कि जब खुराक जो है फूड पाइप के अंदर आइसोफेगस में जा रही होती है, ये कंटिन्यूसली जो है आइसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है और खुराक जो है नीचे स्टमक में चली जाती है। स्टमक में दो बातें बताई थी, स्टमक के अंदर मसल्स भी होते हैं जो फूड को जो है टर्न आउट करने में, घूमने में मदद दे रहे होते हैं। और यहाँ पे जूसेस, स्टमक जो है वो रिलीज़ करता है जूसेस और एसिड। जूसेस का काम है फूड को ब्रेक डाउन करना और एसिड का काम है जर्म्स वगैरह को किल करना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें तो यहाँ पे जब खुराक जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर इस खुराक को सॉफ्ट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और जो है खुराक जो है नरम हो जाती है। फिर इसकी वॉल से आगे ब्लड वेसल में जाती है, फिर बॉडी सेल में जाती है और आगे टिश्यू में जा रहा है। फिर अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल जो है, जितने भी अनडाइजेस्टिव फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और अनडाइजेस्टिव फूड आगे जो है रेक्टम वाले एरिया में चला जाता है। रेक्टम के बाद एनएस में जाता है। ये सॉलिड वेस्ट है जो हम लोग जब आप वॉशरूम अटेंड करते हो तो सॉलिड वेस्ट जितना भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकल जाता है। अब नीचे अगर बात करें तो डाइजेशन जो है इसके थ्रू भी होती है, ठीक है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी वहाँ से जो फूड हमने कहा था कि ब्लड वेसल्स में चला जाता है, तो कुछ फूड जो है वो पैनक्रियास, लिवर और नहीं लेवर में भी चला जाता है। लेवर का काम है इस खुराक को स्टोर करना। स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। पैनक्रियास का मतलब है लबलबा, लिवर का मतलब है जिगर और गाल ब्लैडर का मतलब है पिता। ये 3 इंपॉर्टेंट आर्गन है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो पैनक्रियास जो है वो लॉन्ग फ्लैटन स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग इधर देख लेते हैं। पेनक्रियास जो है वो लॉन्ग फ्लैटन एक सीधी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर बताएं तो ये बताई हुई है ये स्ट्रक्चर है, ये बेली के अंदर होती है। ये भी फूड को ब्रेक डाउन करती है। यहाँ पे भी जो जूस वगैरह स्क्रीट होते हैं उन जूस के काम ये है कि फूड खुराक को फर्दर ब्रेक डाउन करना। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये फैट वाली जो मोटापे में चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, उन चीज़ों को जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, इन चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। दीज जूसेस एंटर द इंटेस्टाइन। ये जूसेस यहाँ से इंटेस्टाइन में जाएंगे थ्रू अ स्मॉल ट्यूब। स्मॉल ट्यूब के थ्रू यहाँ से ये जूसेस जो है वो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। 3 एक लीवर ये
गाल ब्लैडर ये है, ये ग्रीन कलर का जिसको पिता कहते हैं, और पैनक्रियाज ये लबलबा ये है, ठीक है। आप लेवर के लेवर के फंक्शन बताया। लेवर का काम क्या है? लेवर जो है वो एक तो खून को साफ़ कर रहा होता है, और जो खुराक है उसको अपने अंदर जमा कर रहा होता है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और लेवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन भी है, इसको ग्लैंडुलर आर्गन कहते हैं। लेवर जो है वो एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है बाइल, और बाइल जो है वो जूस है जो कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। ये डाइजेस्टिव जूस है, ये भी डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं जो अगला टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है ईटिंग हैबिट। ईटिंग यानी खाना, और हैबिट्स आदत। खाना खाने के दौरान आपकी क्या आदत होनी चाहिए? अगर आप इस तरह से खाना खाएंगे, ये जो नीचे स्टेप दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा। आप लोग बाकायदगी के साथ खाएं, और फिक्स एक टाइम हो, ठीक है। अगर दिन में 3 टाइम है, जैसे सुबह आप नाश्ता कर लेते हैं, दिन में आप लंच कर लेते हैं, और रात को डिनर कर लेते हैं, तो ये 3 मुकर्रर टाइम है, तो इन 3 टाइम पे ही आपको खाना चाहिए, इससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। सुबह से आपको सबसे अच्छा जो वॉशरूम अटेंड करने का टाइम है वो सुबह है, ठीक है। सुबह के टाइम आप लोग वॉशरूम में जाएं। ये बैलेंस डाइट, आपकी खुराक जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर जो है फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, जूसेस वगैरह लें, और ग्लासेस कितने ग्लास आप लोग वाटर लें? 6 से 8 ग्लास पर डे, एक दिन की अगर बात करें। फिर कह रहे हैं मेक श्योर डेट यू वुड ईट, आप लोग जो हैं वो जो खुराक खा रहे हैं वो अच्छी हो, साफ़ हो, और अच्छे से पकाई हुई हो, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब भी आप लोग खाना खाने जाएं तो आप लोगों को हाथों को अच्छे से धोना चाहिए खाना खाने से पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, कह रहे हैं कि कभी भी आप लोग जल्दी में खाना ना खाएं, खड़े हो जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब ये कि अवर एक्साइटेड नो, जब भी हमारी कोई फेवरेट फूड बन जाता है, बिरयानी या कोई भी स्वीट डिश, तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से हमारे दांत सही से इसको हजम नहीं कर सकते, सही से जो है वो चबाते नहीं है। तो ओवर एक्साइटेड का ये मतलब है, ठीक है। अगर फेवरेट डिश भी हो तो आहिस्ता आहिस्ता आराम से खानी चाहिए। आप जो खुराक खा रहे हैं उसको अच्छी तरह चबाएं, देन उसे जो है स्वेलो करें, निगलें। फिर आप कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद कुल्ली करनी चाहिए, जितने भी फूड पार्टिकल हैं जो दांत में फंसे हुए हैं वो वहाँ से निकल जाएं। आप कह रहे हैं व्हाट कुड हैपन इफ़ यू डू नॉट फॉलो दीज रूल। अगर आप ये वाले रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है, आप लोग अगर ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर सकेगा, और जो है हम लोग ईजिली किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, हमारा जो है हाजमा ख़राब हो जाएगा। अच्छी डाइट, हमें जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जो डाइट है हमारी वो बैलेंस हो, एक्सरसाइज भी करनी है। उसके बाद एनवायरनमेंट वॉच में आप लोग खुद पढ़ लें, यहाँ पे सलाइवा के बारे में डिस्कशन हुई है कि 1.5 लीटर पर डे सलाइवा जो है हमारे मुंह के अंदर बंद होता है। हमारे मुंह के अंदर खुराक ना भी हो, किसी चीज़ के बारे में हम लोग किसी खट्टी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या मीठी चीज़ के बारे में, हमारे मुँह में खुद बहुत पानी आ जाता है, तो ये सलाइवा ही है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो साहिवा का काम ये है कि फूड को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है, नहीं सॉरी, फूड को जो है ये सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट करता है इस फूड को। हमारे मुंह के अंदर जरासीम भी होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। अब डिसीज़ दिस कैन काज डिसीज़, ये इससे डिसीज़ भी बनते हैं जब हमारे दांतों के ऊपर लेयर आ जाती है प्लग, तो उसमें जरासीम वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये थूक हम लोग जब नीचे ज़मीन के ऊपर कर रहे होते हैं तो इस थूक से जर्म्स वगैरह निकलते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस के लिए अच्छे नहीं हैं। किसी भी जगह हमें जो है खुराक मुंह से नहीं फेंकनी चाहिए, या मुंह से सलाइवा वगैरह को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे डिसीज़ हो जाती हैं। डू नॉट वांट टू कैच एनीथिंग योरसेल्फ, और आप लोग जो है किसी दूसरे की थूक के पास भी खड़े होगे तो उधर से भी आपको जर्म्स लग जाएंगी। बच्चों इसके बाद आपने बुक वर्क करना है, पेज नंबर 26, 27, 28, 29, 30। 28 तक, 29 तक तो मैं आपको बता दूंगी, 30 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। 29 में भी एक टॉपिक है जो आपने सॉल्व करना है। पेज नंबर 26 में आपको बताया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, 5 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है जिसको आपने पढ़ के सॉल्व कर लेने हैं। फिर उसके बाद मैच द कॉलम है, 5 मैच द कॉलम है, 6 मैच द कॉलम है, इनको आपने मैच कर लेना है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप लोग खुद भी मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे ब्लैंक्स दी हुई हैं जो आपने पढ़ के सॉल्व कर लेनी है। 3 ब्लैंक्स उस पेज पे थी, और आगे जो है 4 ब्लैंक्स इस पेज पे दी हुई हैं, तो आप लोग इसी तरह पढ़ के सॉल्व कर लें। फिर उसके बाद टिक क्रॉस दिए हुए हैं, 5 टिक क्रॉस हैं, पढ़ के आप लोग इनको भी सॉल्व कर लें। ये डाइजेस्टिव, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। तो जो स्टेप हैं, माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये आपने स्टेप लिख लेने हैं। समझा हुआ है तो आप लोग ये कर सकते हैं। एक और डायग्राम दी हुई है टीथ के बारे में, और यहाँ पे आपने टीथ बताने हैं, इंसाइजर कौन सा है, कैनाइन कौन सा है, प्रीमोलर मोलर कौन सा है, और इनके फंक्शन भी साथ लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है।
फ़न पेज दिया हुआ है, ये आपकी एक्टिविटी है बच्चों जो आपने करनी है। अली हैज़ लास्ट इनसाइड, अली के अंदर वाले ऑर्गन जो है वो नहीं बने हुए, ये गुमे हुए हैं, तो यहाँ पे सामने बने हुए हैं। आप इधर से एक एक ऑर्गन को अपनी पोजीशन पे पुट कर लें और ये ज़रूर देखना है कि ये ऑर्गन अगर ए पार्ट में इधर है तो आप इधर बना लें, इधर है इस तरह नहीं, इसकी सीक्वेंस ये नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने खुद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को इसके अंदर जो है पुट करना है और साथ साथ इनके नाम भी लिखने हैं। और बी केयरफुल क्योंकि ये जो है एक जगह पे नहीं है, पार्ट इसकी ठीक नहीं बताए हुए। आगे अगर बात करें तो एक और एक्टिविटी है, यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट वर्ड दिए हुए हैं जो आप लोगों ने पढ़ के सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद अगला जो पेज है वो आपने खुद करना है, उसकी मैं पिक आपकी तरफ सेंड नहीं कर रही, ठीक है। ठीक है बच्चों, सारा काम आपने नीट क्लीन करना है और जो लेक्चर है बुक वर्क तो अच्छा ही करना है, लेकिन जो लेक्चर है उसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आप लोगों ने रीडिंग खुद करनी है। ओके, यूनिट नंबर 3 का नाम आपने लिखना है डाइजेशन, और कोई भी डायग्राम बना लेनी है। इससे पहले लेक्चर और बुक वर्क हो गया था, ठीक है। ये नोट का काम है जो आपने कॉपी भी करना है। यूनिट नंबर 3 का नाम आपने लिखना है डाइजेशन, हार्ड वर्ड्स लिखने हैं और 5 ये हार्ड वर्ड्स इसी तरह लिखने हैं, इंसाइजर, इनेमल, प्लग, डेंटिस और बैक्टीरिया। यूनिट नंबर 3 आपने लिखा, डाइजेशन की हेडिंग दे दी आपने, वर्ड्स मीनिंग लिखे और ये 10 वर्ड्स मीनिंग इसी तरह लिखने हैं, वर्ड्स भी और मीनिंग भी पढ़ के आपने, ठीक है। नंबर 3 का नाम आपने लिखा, डाइजेशन की हेडिंग दे दी, एक्सरसाइज की हेडिंग दे दी, फिर आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखने हैं, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन लिखे इसी तरह सॉल्व करना है। व्हाट आर अ चाइल्ड फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कार्ड, जो बच्चे के मुंह में जो पहले दांत आते हैं उनका नाम क्या है, उनको कहते हैं मिल्टी, ये दूध वाले दांत होते हैं। अ चाइल्ड फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिर्ची, और मिर्ची जो है वो 20 नंबर होते हैं। Many types of teeth are there, टीथ के कितनी टाइप्स हैं, टीथ के 4 टाइप्स हैं, there are 4 types of teeth, incisor के 9, मोलर और प्रीमोलर। ये लेक्चर में डिस्कस हो चुके थे, आप लोग डायग्राम बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग पेस्ट कर लें और इसको लेबल कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ प्लग, प्लग होता क्या है। प्लग इज़ अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स ऑन टीथ, ये जर्म्स जरासीम की बनी ये एक लेयर होती है जो टीथ के ऊपर होती है और ये येलो कलर की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ ऑर्गन्स विच हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं। ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं वो है माउथ, पहला माउथ है, फिर आइसोफेगस है, आइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फिर उसके बाद खुराक स्टमक में जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे ब्लड वेसल और उधर चली जाती है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं जैसे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वाटर यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, और सॉलिड फूड पार्टिकल जो हैं वो यहाँ से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये जो 6 स्टेजेस हैं ये डाइजेशन की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द लिवर डू, लिवर का काम क्या है। लिवर को उर्दू में जगह कहते हैं, लिवर का काम ये है, एक तो ये खून को साफ करता है, दूसरा जो है फूड एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स, 5 ब्लैंक्स आपने सॉल्व करनी है। अ बेबी इज़ बर्न विदाउट डिश, बेबी जो है वो किसके बगैर पैदा होता है, टीथ के बगैर। डिश इज़ द माउथ हेल्प टू सॉफ्टन फूड, माउथ के अंदर कौन सी चीज़ है जो खुराक को साफ कर रही होती है, नम कर रही होती है, सलाइवा, ठीक है। द डिश इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल, मसल से बनी हुई एक बैग है जिसको कहते हैं स्टमक, ये बैग के अंदर मसल्स होते हैं, मसल्स का काम जो है वो फूड को घुमाना और मिक्सअप करना है। डैश स्टोर इन द गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के अंदर कौन सी चीज़ स्टोर हुई होती है, बाइल, बाइल क्या है, लिवर के अंदर जो है वो बाइल जो है वो गैस्ट्रिक जूस है जो बन रहा होता है और स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। ब्लैंक नंबर 5 है, डैश आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, फूड को ग्राइंड करने में पीसने में कौन सी चीज़ कौन सा टीथ जो है मदद देते हैं, मोलर, जो चौथी टाइप है टीथ की, ठीक है। बच्चों ये सारा काम इसी तरह करना है, न्यू वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर और टाइटल पेज भी बनाना है, ब्लैंक्स भी करनी है और इसी तरह कलर करके नीट साफ काम आपने करना है, ठीक है।